back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. This is श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपकी एनईपी की क्लास। सबसे पहले तो दशहरा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी में सारी अच्छी अच्छी चीजें हो और जितने भी बुराइयां हैं वो आपके अंदर से खत्म हो जाए, सारी अच्छाइयां बाकी रह जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। मेनली एनईपी में क्वेश्चंस यही होते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको याद रखनी है। तो एनईपी 2020 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है और टीजीटी एनवीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं एसएसटी की तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिनको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? जो एनईपी है ये तीसरी बार आई है इस बार 2020 वाली। सबसे पहले वाली कौन सी थी? 1968 में ये बात हो रही है, इंदिरा गांधी के समय की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत देश में 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मैंने बता ही दिया है, इंदिरा गांधी द्वारा, क्योंकि ये उस वक्त की पीएम थी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो ये है आंसर 1986 में। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जो है वो आए थे, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका हो जाता है दूसरी शिक्षा नीति में। भारत में इसके अलावा कोठारी कमीशन को भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये वाला जो 10+2 वाला जो दिया था वो उन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो इसमें 34 साल लग गए नई शिक्षा नीति को बनने में। नई शिक्षा नीति 2020 जो है कब तक लागू हो गई? मतलब इसके ये जो एनईपी 2020 थी इसके कब लागू होने की बात कही गई थी? 2021-22 में, लेकिन अभी भी धीरे धीरे प्रोसेस चल ही रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे समिति यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? तो ये है एनएचईबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? तो ये दी गई थी मंजूरी 29 जुलाई 2020 को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो ये शिक्षा नीति थी 1986 वाली शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी जो है 2020 उसके अंदर कौन सी आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया? ये है 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को 5वीं क्लास तक खत्म करने के लिए जोर दिया गया? तो ये थी अंग्रेजी, क्योंकि एनईपी 2020 में बोला गया है कि जो मातृभाषा और स्थानीय भाषा उनको ही हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ भी गया है एनईपी 2020 में 5वीं क्लास तक शिक्षा कौन सी भाषा में होगी? तो होगा आपकी मातृभाषा यानी मदर टंग और आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा तक कराए जाने की बात कही गई है? तो हमने बात करी ली कक्षा 5। तो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर भी दिया जा सकता है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो उसका लक्ष्य कौन से वर्ष तक 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको पूरे तरीके से गुणवत्तापूर्ण और समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ाने की बात कही गई है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? क्योंकि नाम बदलने की बात हो रही है तो फिर ये होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो है कितने प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है? तो शिक्षा पर टोटल जीडीपी में से 6% खर्च करने की बात कही गई है। मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी उच्च शिक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? ये है HCEI यानी हायर एजुकेशन के लिए होगा ये, ठीक है। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो ये होगा 5+3+3+4 पैटर्न, ठीक है, जिसमें आपका पहले होगा जो आपका प्रिपरेटरी एज होती है बच्चों की, उसके बाद होता है मिडिल और उसके बाद आपका हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे हम। 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 पैटर्न आ जाएगा। फिर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन जो है, कोर्सेज जो है वो कौन सी कक्षा शुरू किए जाएंगे? तो कक्षा 6 से, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है तो कहीं ना कहीं 12th के बाद वहां पर आती है चीज, लेकिन अगर व्यावसायिक शिक्षा जोड़ दी जाएगी 6 से ही तो फिर बच्चों को शुरुआत के समय से ही काफी ज्यादा एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा। और इंटर्नशिप की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन से संगठन की स्थापना की बात की गई है? तो यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? ये है ई पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका,
नई शिक्षा नीति 2020 में कौन से वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिक्स स्किल्स को बढ़ाने के लिए लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए बनाए रखने के लिए लक्ष्य की बात की गई है? तो यह है वर्ष 2025। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट है आपका, ये मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता जरूर ही होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कार्यक्रम कौन से वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1987 टू 88 ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है एनसीटीई की स्थापना कब हुई? यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1995 में। इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। फिर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में घोषणा की थी सबसे पहले? तो ये जो राज्य था ये था कर्नाटक। इसने घोषणा की थी कि मेरे राज्य में सबसे पहले जो शिक्षा नीति है वो लागू की जाएगी। कर्नाटक राज्य ने शिक्षा नीति को कब लागू किया? 2020 एनईपी को 20 अगस्त को इसने लागू किया। फिर है किस राष्ट्रीय नीति, इसके अलावा उत्तराखंड भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति में, ठीक है, 1992 में। और इस वर्ष जो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव जी। तो आपको याद रखना है, आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने लेवल पर बांट दिया गया? तो ये था 3 लेवल, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले। और हाँ, एनईपी की वीडियो आप देख सकते हैं, बनी हुई है, स्पेशली इसी पर्सपेक्टिव में बनाई गई थी एनवीएस के, तो आप वहां पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा एनईपी के बारे में। तो 3 लेवल थे, एक तो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, फिर मिडिल और फिर हायर एजुकेशन के लिए। तो बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, छोटी उम्र के बच्चों को, अब उनको भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनईपी जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? 2020 एनईपी, तो ये था के कस्तूरी रंगन। ये नाम तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। एनईपी 2020 के प्रौद्योगिकी उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए की स्थापना की जाएगी? तो यह नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? CABE। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। और टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, आ चुकी है? तो यह 3 बार। पहली आई थी 68 में इंदिरा गांधी के द्वारा, 1986 में राजीव गांधी के द्वारा, और 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1986 में शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसमें बदलाव कब किया गया? 1992 में, ठीक है, तो इसको रिवाइज किया गया था 1992 में। फिर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की बात कही गई थी? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की? तो ये थे स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक यानी कौन सी कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात की गई है? तो यह है ग्रेड 5 यानी 5th क्लास तक, 5th ग्रेड तक। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री जो है वो 4 वर्षीय बीएड हो जाएगी? तो यह 2030 तक, यानी बीएड जो है जरूरी हो जाएगी और ये 4 साल की हो जाएगी 2030 तक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक चीज और देखी थी, ग्रेजुएशन जो बच्चे करते हैं अगर वो फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं तो उनकी पूरी डिग्री बेकार हो जाती थी। बहुत से बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। तो जिन्होंने 1 साल पढ़ा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने 2 साल उनको डिप्लोमा, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है कोर्स जिसमें एडमिशन लिया था तो उनको पूरी डिग्री मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ये चीज बोली गई है कि किसी की भी एजुकेशन कितना भी कोई पढ़े वो खराब नहीं जाएगी। जून 2017 में नवगठित प्रारूप एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी पूरे तरीके से एनरोल होना चाहिए, इस रेशियो को बढ़ाने की बात की गई। तो कितना बढ़ाया जाएगा इसको? 50% बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो है 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा परख। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परख वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है।